क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश के 8 अवतारों के पीछे कौन कौन सी गहरी कहानियां छुपी हैं? इन अवतारों के हर एक रूप में न केवल अद्भुत शक्ति है, बल्कि इनमें छिपा है जीवन के महत्वपूर्ण संदेश। आइए, आज हम एक दिलचस्प और रोमांचक कहानी के माध्यम से भगवान गणेश के इन 8 अवतारों की रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं, जहां आपको न केवल इन अवतारों का महत्व समझ में आएगा, बल्कि उनकी शिक्षाएं भी जीवन में एक नई दिशा देंगी। बहुत समय पहले की बात है, एक भयानक राक्षस था जिसका नाम था मत्सरासुर। मत्सरासुर की कहानी बहुत रोचक और सीख देने वाली है। मत्सरासुर बचपन से ही भगवान शिव का भक्त था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे एक वरदान दिया कि वह किसी भी प्राणी से नहीं डरेगा। इस वरदान ने मत्सरासुर को अजय और अत्याचारी बना दिया। उसने अपने 2 पुत्रों के साथ मिलकर देवताओं पर आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने मत्सरासुर को दिए गए वरदान के कारण उसे रोकने में असमर्थता जताई। तब देवताओं ने भगवान गणेश का आह्वान किया। भगवान गणेश ने उनकी प्रार्थना सुनी और वक्रतुंड के रूप में अवतार लिया। वक्रतुंड का यह रूप बहुत ही अद्वितीय था। उनके माथे पर त्रिपुंड का चिन्ह था और वे एक बड़े सर्प को कमर में बांधे हुए थे। उनके वाहन सिंह था, जो उनके पराक्रम और साहस का प्रतीक था। वक्रतुंड ने अपनी शक्ति से मत्सरासुर का सामना किया। मत्सरासुर, जो कि अब तक अजय समझा जाता था, भगवान गणेश के इस रूप के सामने टिक नहीं सका। वक्रतुंड ने उसे पराजित किया और उसके दोनों पुत्रों का भी संहार किया। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब बुराई की अति होती है तो उसका अंत अवश्य होता है। अब हम चलते हैं एकदंत अवतार की ओर, जिसकी कहानी भी उतनी ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। बहुत समय पहले एक महर्षि थे जिनका नाम च्यवन था। महर्षि च्यवन अपने तपोबल के माध्यम से मद नामक एक राक्षस की रचना की। मद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अहंकार और घमंड का प्रतीक था। मद में दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा प्राप्त की और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। देवता उसके अत्याचारों से परेशान हो गए और उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की। भगवान गणेश ने उनकी प्रार्थना सुनी और एकदंत के रूप में अवतार लिया। एकदंत का यह रूप बहुत ही शक्तिशाली और अद्वितीय था। उनका एक दांत टूटा हुआ था, जो उनके बलिदान और त्याग का प्रतीक था। उन्होंने मदासुर को युद्ध में पराजित किया और देवताओं को अभय का वरदान दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और अहंकार का अंत निश्चित है और सच्चाई की राह पर चलने वालों को हमेशा विजय मिलती है। अब हम महोदर अवतार की कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो हमें सिखाती है कि बुद्धि और धैर्य से किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। एक समय की बात है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नामक एक राक्षस को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और उसे देवताओं के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। मोहासुर ने अपनी शक्ति का उपयोग देवताओं पर अत्याचार करने के लिए किया। देवता उसके अत्याचारों से परेशान हो गए और उन्होंने भगवान गणेश से सहायता की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने महोदर के रूप में अवतार लिया। महोदर का यह रूप बहुत ही रोचक था। उनका पेट बहुत बड़ा था, जिससे वे किसी भी परिस्थिति को सहन करने की क्षमता रखते थे। महोदर अपने मूषक पर सवार होकर मोहासुर से युद्ध करने पहुंचे। मोहासुर ने भगवान गणेश के इस अद्वितीय रूप को देखकर समझ लिया कि वह अपने अत्याचारों से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। उसने बिना युद्ध किए ही भगवान महोदर को अपना इष्ट बना लिया और देवताओं को राहत दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और धैर्य से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है और अंततः सत्य की विजय होती है। अब हम विकट अवतार की कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो भगवान गणेश का एक और अद्भुत और प्रेरणादायक रूप है। जलंधर नामक एक राक्षस था, जिसकी पत्नी वृंदा के साथ भगवान विष्णु ने एक चाल चली थी। इस घटना से जलंधर बहुत क्रोधित हुआ और उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से त्रिलोक विजय का वरदान प्राप्त किया। जलंधर के पुत्र कामासुर ने भी अपने पिता के मार्ग पर चलते हुए देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे भी अपार शक्ति का वरदान दे दिया। कामासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान गणेश का आह्वान किया। भगवान गणेश ने विकट के रूप में अवतार लिया। विकट का यह रूप बहुत ही अद्वितीय और भयभीत करने वाला था।
वे मोर पर सवार होकर आए और उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे। विकट अवतार में भगवान गणेश ने कामासुर का सामना किया और उसे पराजित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अधर्म और अन्याय के खिलाफ उठाई गई आवाज कभी व्यर्थ नहीं जाती और अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। अब हम गजानन अवतार की कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो भगवान गणेश का एक और अद्वितीय रूप है। भगवान कुबेर के लोभ से लोभासुर नामक राक्षस का जन्म हुआ था। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण में गया और वहां से उसने शिक्षा प्राप्त की। शुक्राचार्य के कहने पर लोभासुर ने भगवान शिव से वरदान पाने के लिए कठोर साधना की। साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे निर्भय होने का वरदान दिया। वरदान पाकर लोभासुर ने सभी लोगों पर कब्जा जमा लिया और देवताओं को संकट में डाल दिया। भगवान गणेश ने गजानन के रूप में अवतार लिया। गजानन का यह रूप बहुत ही अद्वितीय था। उनका मुख हाथी जैसा था, जो उनकी असीम बुद्धि और शक्ति का प्रतीक था। उन्होंने लोभासुर का सामना किया और शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए पराजय स्वीकार कर ली। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लोभ और लालच का अंत निश्चित है और हमें हमेशा संतोष और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अब हम लंबोदर अवतार की कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो भगवान गणेश का एक और प्रेरणादायक रूप है। एक बार क्रोधासुर नामक राक्षस ने सूर्यदेव की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने क्रोधासुर को ब्रह्मांड पर विजय पाने का वरदान दे दिया। इस वरदान ने क्रोधासुर को अजय बना दिया और उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। देवता उसके क्रोध और ताकत से भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान गणेश का आह्वान किया। भगवान गणेश ने लंबोदर के रूप में अवतार लिया। लंबोदर का यह रूप बहुत ही रोचक था। उनका पेट बहुत बड़ा था, जो उनके धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक था। भगवान लंबोदर ने क्रोधासुर का सामना किया और उसे समझाया कि ब्रह्मांड पर विजय पाना असंभव है और न ही कोई अजय योद्धा हो सकता है। क्रोधासुर ने अपनी गलती मानी और अपना अभियान रोक दिया। वह पाताल लोक में जाकर बस गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध और अहंकार को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है और हमें हमेशा धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। अब हम विघ्नराज अवतार की कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो भगवान गणेश का एक और अद्वितीय रूप है। एक बार माता पार्वती अपनी सखियों के साथ कैलाश पर्वत पर टहल रही थी। बातचीत के दौरान अचानक हंसी आई और उनकी हंसी से एक विचित्र राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसका नाम ममासुर था। ममासुर ने भगवान शिव से तपस्या करके शक्ति प्राप्त की और फिर शंबासुर नामक एक अन्य राक्षस से भी बल प्राप्त किया। इन दोनों शक्तियों के मिल जाने से ममासुर अत्यंत बलशाली हो गया और उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को कारागार में डाल दिया और ब्रह्मांड का राजा बनने की योजना बनाने लगा। देवता बहुत परेशान हुए और उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की। भगवान गणेश ने विघ्नराज के रूप में अवतार लिया। विघ्नराज का यह रूप बहुत ही भयभीत करने वाला था। उन्होंने ममासुर का सामना किया और उसकी शक्ति को ध्वस्त कर दिया। ममासुर ने अंत में भगवान गणेश के चरणों में शरण ली और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। भगवान गणेश ने उसे क्षमा कर दिया और देवताओं को मुक्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वालों का अंत निश्चित है और सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है। अब हम अंतिम अवतार धूम्रवर्ण की कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो भगवान गणेश का एक और अद्वितीय रूप है। एक बार ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव को कर्म राज्य का स्वामी बना दिया, जिससे सूर्यदेव के मन में घमंड आ गया। इस घमंड से उत्पन्न हुए अहंतासुर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अहंतासुर के आतंक से त्रस्त देवता फिर से भगवान गणेश की शरण में गए। भगवान गणेश ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया। धूम्रवर्ण का यह रूप बहुत ही विचित्र था। उनका रंग धूम्र यानी धुएं के समान था, जो उनके रहस्यमय और अप्रत्याशित स्वभाव का प्रतीक था। उन्होंने अहंतासुर का सामना किया और उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। अहंतासुर ने भगवान गणेश के इस रूप के आगे हार मान ली और अपना अहंकार छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। भगवान गणेश के ये 8 अवतार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें सदैव सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान गणेश के ये विभिन्न रूप न केवल उनकी शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है, बल्कि उनमें छिपे जीवन के महत्वपूर्ण संदेश हमें सिखाते हैं कि सच्चाई, संयम, धैर्य
और अहंकार का त्याग ही हमें सच्ची सफलता दिला सकते हैं।